नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और हमारी खास पेशकश संकट बातें। देश भर में कई राज्यों में एनडीए के अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, मगर बिहार को लेकर पटना से दिल्ली तक सियासी घमासान जारी है। बिहार की राजनीति इन दिनों सुकून में नहीं बल्कि कयासों और खामोश इशारों में सांस ले रही है। हाल ही में अमित शाह के आवास पर एक छोटी सी बैठक हुई, लेकिन इस बैठक के कई मायने थे। जब ये बैठक होने वाली थी तब भी कई मायने निकाले गए, जब नीतीश कुमार पटना से निकलकर दिल्ली के लिए रवाना हुए तब भी कई मायने निकाले गए और ये हेडलाइंस थी। देखिए, मायने कई निकाले गए वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार की बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अमित शाह के साथ बैठक होना यह अपने आप में चौंकाने वाला विषय था। पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलकों में सरगोशियां तेज हो गई। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ मेहमान, उनसे आगे आपका परिचय कराएंगे, मगर उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार की राजनीति इन दिनों सुकून में नहीं बल्कि कयासों और खामोश इशारों में सांस ले रही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई एक छोटी लेकिन मायनेदार बैठक में पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलकों में सरगोशियां तेज कर दी है। इस बैठक में अमित शाह के साथ जेडीयू के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, साथ ही पार्टी के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा मौजूद थे। एजेंडा बीजेपी का नहीं बल्कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का भविष्य था। जाहिर है विपक्ष इस पर चुटकी लेगा। देखिए, सबसे पहले तो एक बात को समझना होगा। चुनाव से पहले जब निशांत के राजनीति में आने की बात चल रही थी तो यही संजय कुमार झा जी ने कहा था कि नीतीश जी का नेतृत्व सक्षम है और नीतीश जी बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं, निशांत को राजनीति में आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि इस तरह का मैंडेट आएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जब नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो अब भाजपा कहीं ना कहीं अपने जो जनता दल के अंदर विचारों वाले लोगों को रखे हुए है, उसके माध्यम से फिर से एक नई कवायद शुरू करवाया है और निशांत की रट लगाई जा रही है उन्हीं लोगों के माध्यम से जो लोग कल तक कहते थे कि नीतीश जी का नेतृत्व सक्षम है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने साफ लहजे में पूछा कि अगर सेहत की वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो आगे की राह क्या होगी? क्या उत्तराधिकार की कुर्सी तक नीतीश के बेटे निशांत कुमार पहुंच सकते हैं? क्या उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है? हालांकि जेडीयू और बीजेपी दोनों ने इस सवाल पर आधिकारिक तौर पर चुप्पी साध रखी है और काफी कुरेदने पर क्या कहती है सुनिए। जो लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार जी का अंतिम पारी है, उनकी अंतिम सोच है, वहीं तक उनकी सोच है। नीतीश कुमार जी कहां तक जाएंगे, कहां तक काम करेंगे, उनको जानकारी नहीं है। यह इसलिए मैं कह दिया ना, जो उनको अंतिम सोच है, देखते जाइए नीतीश कुमार जी कहां तक जाएंगे, क्या क्या करते हैं। अभी जानकारी आपको होगा कि अमित शाह जी के यहाँ मीटिंग हुई है। हम तो यहाँ जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए लगे हैं। तो नीतीश कुमार जी अभी भी स्वस्थ हैं, काम करने वाले हैं, बिहार के विकास करने वाले हैं, लगे हैं। जितना मेहनत करते हैं एक नौजवान भी नहीं कर पाता है। देखिए, बिहार में भविष्य में कौन नेतृत्व संभालेगा ये भविष्य के गर्भ में है। वर्तमान की सच्चाई यही है कि आदरणीय हमारे नेता, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति जनता का भरोसा और विश्वास कायम है और वो बहुत ही मुस्तैदी से और बहुत ही कर्मठता से और जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए तत्पर दिख रहे हैं। न वो अस्वस्थ दिख रहे हैं और न ही वो थके हुए नजर आ रहे हैं। वो चुस्त दुरुस्त और बिल्कुल अपने जो उन्होंने वादे किए थे जनता के साथ
उसको वो धरातल पर उतारने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं। इसलिए भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता विपक्षी को अभी से नहीं करनी चाहिए। जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा जी ने जो संकेत दिए हैं वह बिल्कुल सही और समयानुकूल है। लोकतंत्र में नई पीढ़ी का राजनीति में आना स्वागत योग्य है। अगर निशांत कुमार सामाजिक जीवन में आते हैं तो यह सकारात्मक कदम है और इससे बिहार की राजनीति को नई ऊर्जा मिलेगी। भाजपा इस सोच का समर्थन करती है कि योग्य और शिक्षित युवा आगे आए। एनडीए पूरी तरह एकजुट है और बिहार के विकास व सुशासन के संकल्प के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी की फिक्र भी वाजिब है। नीतीश के बाद अति पिछड़ों का वोट बैंक बिखर न जाए, इसलिए एनडीए चाहता है कि उत्तराधिकारी का फैसला नीतीश के रहते ही हो जाए। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि नीतीश की विरासत आगे बढ़ाने का हकदार चेहरा निशांत ही है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन्हें रिप्लेस करेगी, क्या निशांत की एंट्री के बाद स्वतः सेफ एग्जिट ले लेंगे नीतीश कुमार, क्या नीतीश कुमार फिर से कोई और गठबंधन बना सकते हैं बिहार में और भारतीय जनता पार्टी के साथ दूरी बना सकते हैं। ये सारे कयास हैं और हर कयास के पीछे लोग अपने अपने तरीके से तर्क गढ़ लेते हैं या तर्क दे देते हैं। बड़ी स्पष्टता के साथ मैं कहना चाहूँगा कि चूंकि केंद्र में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मदद से सरकार चल रही है, आखिर केंद्र सरकार या खास करके भारतीय जनता पार्टी जिसके मुखिया हैं नरेंद्र मोदी क्यों चाहेंगे कि नीतीश कुमार को हम नाराज करें। और नीतीश कुमार भी जब केंद्र की मदद से बड़ी बड़ी योजनाओं को आकार देने की बात कर रहे हैं कि इस कालखंड में जो काल हमें मिला है फिर से एक बार बिहार में हम अपने को ऐतिहासिक पुरुष बना के जाए, तभी तो वो ओवर एक्टिव दिख रहे हैं। मगर राजनीति में खामोशी अक्सर सबसे ऊंची आवाज होती है। पार्टी कार्यकर्ता, शुभचिंतक और समर्थक निशांत को राजनीति में देखना चाहते हैं, बस मुनासिब वक्त का इंतजार है। चर्चा है कि खरमास खत्म होते ही 14 जनवरी के बाद निशांत की जेडीयू में एंट्री हो सकती है। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत बिहार की राजनीति में एंट्री मार सकते हैं। दरअसल में कहा यह जा रहा है कि लंबे समय से जेडीयू का एक धरा निशांत को राजनीति में इसलिए लाना चाहता है ताकि आने वाले दिनों में नीतीश का सब्स्टिट्यूट बनकर निशांत बिहार की राजनीति में एक नई पारी की शुरुआत कर सकें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से नीतीश कुमार को बीजेपी साथ लेकर चल रही है, निशांत को भी क्या बीजेपी साथ लेकर चलने को तैयार होगी। पटना से अपने सहयोगी विवेक के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। तो जैसा आपने देखा कि फिलहाल बिहार की सियासत में नीतीश की कम निशांत की चर्चा ज्यादा हो रही है। आज इसी मुद्दे पर अनकट बातें में चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय पहले करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं आनंद पाठक जी, वो हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। प्रमोद सिन्हा जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हिस्सा बन रहे हैं। प्रतिभा कुमारी जी हैं, जेडीयू की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय जी, वो भी हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा बन रहे हैं। और आगे की चर्चा जो है वो तमाम मेहमानों के साथ आज होगी। जी, तो लगातार देखिए बिहार की सियासत जो जिस तरीके से गरमाई हुई है, अब उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि बिहार में अब अलग क्या होने वाला है। नीतीश कुमार सबको चौंकाते हैं, अक्सर चौंकाते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बीते कुछ समय में ज्यादा चौंकाया है।
नितिन नवीन से लेकर तमाम वो फैसले जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो तमाम फैसले जो है कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लिए गए बीजेपी की तरफ से। और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि नीतीश को लेकर क्या बड़ा फैसला लिया जाता है। प्रतिभा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जेडीयू की प्रवक्ता है। सबसे पहला सवाल उन्हीं से कि नीतीश कुमार गद्दी छोड़ रहे हैं, निशांत कुमार की एंट्री होने वाली है, ये जो सियासी गलियारों में चर्चा है, इन चर्चा में कितनी सच्चाई है? प्रतिभा जी। देखिए, कोई सियासी गलियारों में चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि मीडिया के गलियारे में चर्चा का विषय है। मैं खुद सोच में पड़ जाती हूँ कि इस तरह की चर्चा आखिर क्यों शुरू हो जाती है मीडिया में। हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता या नेता छोटे हो या बड़े हो, किसी के बीच में या कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा का विषय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एनडीए के बिहार के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री 5 वर्षों के लिए बने हैं। 25 से 30 तक के लिए बिहार की जनता ने भारी बहुमत से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया है। तो ये इस्तीफा और एग्जिट की बातें आती कहां से है? मेरा भी सवाल है मीडिया से कि आखिर इस तरह की चर्चा क्यों हो रही है? क्या ये सच नहीं है कि दिल्ली में अमित शाह जी के आवास पर एक बैठक हुई जिसको लेकर बीते दिनों चर्चा तो तेज थी ही, नीतीश कुमार क्या उस बैठक का हिस्सा नहीं बने थे? क्या इस बात में सच्चाई नहीं है? बिल्कुल। अब आप एक बात बताइए, हम एनडीए घटक दल के 5 घटक दल हैं और बिहार के डेवलपमेंट से संबंधी अगर हम दिल्ली में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? विपक्ष से मिलेंगे क्या? जी। अरे भाई, बिहार के डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, क्या बजट होगा, किस तरह से हमें केंद्र से सहायता चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन जो उन्होंने जनता से वादे किए, जो कुछ काम अधूरा अगर कहीं रह गया है, वैसे कोई काम अधूरा नहीं है, लेकिन अगर कहीं किसी सेक्टर में कुछ और करने की जरूरत है तो इसी विषय पे चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से होती है। तो इसमें ये कहां से विषय वस्तु आ गया कि नीतीश कुमार जी कब इस्तीफा दे रहे हैं, निशांत जी की कब एंट्री हो रही है? ये कोई विषय है क्या? तो निशांत जनता ने 5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री बनाया है ना? ये आपका कहना है निशांत एंट्री नहीं करने वाले राजनीति में, ये आप लोग का कहना है? मैं ये नहीं कह रही हूँ। अरे भाई, निशांत जी की जब मर्जी होगी, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, जब उनकी मर्जी होगी वो एंट्री कर लेंगे, उन्हें कोई रोकेगा क्या? और वो आएंगे तो इससे अच्छी बात क्या होगी? लेकिन नीतीश कुमार जी इस्तीफा देंगे, निशांत की एंट्री होगी, ये कौन सा बात हो गया? जी, इसी से जुड़ा सवाल जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं आनंद पाठक जी, उनसे सवाल मैं करना चाहूंगी। आनंद जी, ये जो चर्चा शुरू है, देखिए मीडिया में तब तक चर्चा शुरू नहीं होती है जब तक कुछ घटनाक्रम, राजनीतिक सियासी घटनाक्रम ना हो, और उससे पहले चर्चा जो है वो शुरू नहीं होती है। अब चर्चा ये शुरू तब होती है जब नीतीश कुमार की और अमित शाह जी की बैठक होती है। क्या इस बात में सच्चाई हो सकती है कि अमित शाह जी के आवास पर ये जो बैठक हुई है इसमें नीतीश कुमार जी और निशांत कुमार जी को लेकर भी चर्चा हुई है, क्योंकि ललन सिंह और तमाम बड़े कद्दावर नेता जो हैं जेडीयू के, वो भी इस बैठक में मौजूद बताए गए? देखिए, ऐसा है कि चर्चाओं का दौर तो चलता है मीडिया में, खास करके ये चलता रहता है। और निशांत जी के आने की चर्चा कोई नई तो हो नहीं रही है। बहुत पहले से निशांत जी के जदयू में आने की चर्चा जो है उनकी होती रही है। चुनाव के पूर्व में भी हुई थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मुझे अभी राजनीति में नहीं जाना। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छे से सब काम हो रहा है। चुनाव के दौरान भी आपने देखा, चुनाव के तुरंत बाद देखा आपने किस एक्टिव तरीके से वो क्षेत्र में उतर करके हर जगह जायजा लेना और सारी चीजों को देखना, ये सब आप लगातार देख रहे हैं आप लोग कि कितना एक्टिव होकर वो काम कर रहे हैं। रही बात मिलने की, तो अमित शाह जी से और उन्होंने कहा कि घटक दल में हम लोग सारे लोग हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व है, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, तो उनसे मिलना, कुछ विषय पे बात करना, ये चर्चा का कोई विषय नहीं है। बाकी रही बात निशांत जी के आने की, तो निशांत जी अगर राजनीति में आते हैं तो अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य होगा। उनको आना चाहिए, पढ़े लिखे नौजवान है, युवा पीढ़ी को आगे नेतृत्व
मिलना चाहिए, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। और हमें तो बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो आते हैं तो वो स्वागत है उनका। तो ये इसके लिए एक कहना कि नीतीश कुमार जी बीमार हैं, नीतीश कुमार जी को दिक्कत है, नीतीश जी इस्तीफा देंगे, ऐसा क्यों आप लोग इस तरह का मीडिया में चर्चा करते हैं? ऐसी तो कोई दिक्कत कहीं से भी दिखती नहीं है। देखिए, आप और जेडीयू जो है घटक दल का हिस्सा है और आपका गठबंधन है, तो ये बातें आप लोगों की तरफ से की जाना स्वाभाविक है, ये समझ रहे हैं हम आनंद जी। लेकिन जो चर्चा शुरू हुई उसके पीछे की वजह वो बैठक थी जिसको मीडिया ने कवर किया है और तमाम जितने भी मीडिया के चैनल्स हैं उन्होंने कवर किया है, और इसीलिए ये जो मुद्दा है ये उठाया जा रहा है। मैं आरजेडी के प्रवक्ता है हमारे साथ, उनके पास जाना चाहूंगी। आरजेडी के प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी से सवाल मेरा यही होगा कि अभी जब ये चर्चा शुरू हुई तो कहीं ना कहीं आरजेडी ने भी हमला करना शुरू कर दिया और आरजेडी की तरफ से ये कहा गया कि जिन नीतीश कुमार को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था बीजेपी और जेडीयू की तरफ से कि उन्हीं के नेतृत्व में बिहार जो है आगे बढ़ रहा है, अब उन्हीं को हटाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग की तरफ से भी हमला जो है बोला गया है। प्रमोद जी। देखिए जयंती जी, अभी जिस प्रकार से सारे मीडिया चैनल्स में इस प्रकार की चर्चाएं तेज हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है जो समय समय पर उजागर होते रहता है, चाहे बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए या दूसरे राज्यों में देख लीजिए, जो उनके घटक दल होते हैं उनको कहीं ना कहीं जो है वो एक तरीके से कम करने का उनका जो प्रयास होता है, और उसी की बानगी अभी देखने को मिल रही है कि एक इन्हीं के जो घटक दल हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके 3 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से तो मिलने जाते हैं, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बुलाए गए जो पार्टी होता है लिट्टी का, उस पर वो नहीं जाते हैं और लगातार जो है वो मतलब कि वो अलग, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि उनसे संपर्क में नहीं है। कई टीवी चैनलों पर भी इस तरह की बातें चल रही है, तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने जो निकटतम जो सहयोगी होती है उसी को तोड़ने का वो प्रयास करती है। पूर्व में भी कई बार इस प्रकार का काम तो वो कर रही है, चाहे लोजपा को भी 2 फाड़ करना, एक गुट को मंत्री बनाना, फिर बाद में दूसरे गुट को सपोर्ट करना, तो इस प्रकार का काम तो वो करते रही है। अब रहा सवाल निशांत जी का कि निशांत जी आएंगे नहीं आएंगे, तो देखिए निशांत जी का आना नहीं आना तो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जिस प्रकार से ये चर्चा तेज है, खरमास के बाद तो कुछ बिहार में होने वाला है, तो ये तो यही लोग बतलाते हैं कि क्या होने वाला है, तो ज्यादा बढ़िया रहता है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो चाहे जदयू के प्रवक्ता, लेकिन इन सब चीजों से ये कन्नी काट लेते हैं, जो वस्तु स्थिति है उनसे जो है कन्नी काट लेते हैं और सीधा ये कहते हैं कि बिहार के लिए जो है वो केंद्र की सरकार में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं या गृह मंत्री से मिलने का काम किया गया है, और कह रहे हैं कि कोई काम अभी अधूरा नहीं है, बिहार में सारा काम हो चुका है। तो हमको तो लगता है कि अभी जब चुनाव के दौरान ये लोग गए थे चुनाव प्रचार में, तो जनता से कई वायदा करने का इन लोगों ने काम किया था। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का काम बोले, उसके बाद 25 जो है चीनी फैक्ट्रियां खोलने की बात, धंधे लगाने की बात की, क्या 10-15 दिनों या महीना दिनों के भीतर में सारा काम हो गया क्या? तो सवाल उठता है कि ये भले बोल देंगे कि हम इस कारण से मिलने के लिए गए, लेकिन इनके भीतर में जिस प्रकार से खींचतान है और कई बार जो है वो धरातल पर दिखाई पड़ता है, उससे ये अनभिज्ञता जाहिर करते हैं। जो समय आने पर देखिए आगे क्या होता है, खरमास के बाद किस प्रकार का हलचल होता है, और जो जिस प्रकार की मीडिया में जो घटनाएं घट रही हैं, मीडिया में जो चर्चा का विषय है, तो कहीं ना कहीं कोई बात रही होगी तभी मीडिया में ये चर्चा हो रही है। जी, मैं आपने जो उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ा मुद्दा रखा उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, तो उनसे भी चर्चा होगी और आगे इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। लेकिन क्योंकि आज हमारे अनकट बातें का जो विषय है वो निशांत और नीतीश हैं, तो हमारे साथ विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल जवाब होंगे। संजय जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी तक ये कहा जाना कि नीतीश कुमार हमेशा से
परिवारवाद से जुड़ा ये जो बड़ा मुद्दा है, इससे हमेशा से वो दूर ही रहे हैं। तो ये चर्चाओं का बाजार गर्म होना कि अपने बेटे निशांत को वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनाने वाले हैं, इसमें कोई सच्चाई नजर आती है? क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से कभी भी इस पूरे मुद्दे पर कोई किसी तरीके की प्रतिक्रिया और कोई बयान जो है वो नहीं दिया गया है अभी तक। बिल्कुल परिवारवाद निश्चित रूप से नीतीश कुमार रहे हैं, लेकिन पार्टी की अपेक्षा और संजय झा जो इनके कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि निशांत जी को राजनीति में आनी चाहिए, सक्रिय राजनीति में आनी चाहिए जी। और पार्टी दफ्तर में भी और पार्टी दफ्तर के बाहर निशांत के स्वागत के लिए बैनर लगाए गए। तो इससे संभावनाएं बन रही थी कि क्या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेवारी निशांत कुमार को दी जा सकती है। संभावनाएं तो राजनीति में बनी बनी। जहां तक सरकार की बात है, नीतीश कुमार जी का जिस तरह का राजनीतिक सफर रहा है, अपने रहते हुए मुख्यमंत्री, मुझे नहीं लगता है कि निशांत जी सरकार में शामिल होंगे या उनको कोई मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, ऐसा लगता नहीं है। वैसे राजनीति में कुछ भी संभव है। अगर नीतीश कुमार जी का कहीं सेफ एग्जिट होता है, कोई और भी जगह अगर इनको ये जिम्मेवारी दी जाती है और दायित्व बिहार का, मुख्यमंत्री का दायित्व अगर ये छोड़ते हैं, तो उस स्थिति में हो सकता है कि निशांत जी को सरकार में भी कोई भूमिका हो। तो संभावनाएं राजनीति में बनी रहती है, लेकिन निशांत जी को लेकर के इनके पार्टी के अंदर ही एक कहीं ना कहीं से आग्रह कर लीजिए या दबाव कर, कि पार्टी चाहती है कि निशांत जी भी आए, संगठन में या सरकार में उनकी भूमिका हो। प्रयास तो लगाए जा रहे थे विधानसभा चुनाव से, लेकिन क्या कहीं किसी विधानसभा से टिकट दिया गया? नहीं दिया गया। तो नीतीश कुमार के बिल्कुल आपने जो कही कि परिवारवाद को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार हमेशा गंभीर रहते हैं, या वो चाहते हैं कि जो पृष्ठभूमि है समाजवादी पृष्ठभूमि, उस पृष्ठभूमि में कुछ लोग बच गए हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी हैं, जिन्होंने न केवल समाजवाद की बात की बल्कि समाजवाद को जिया। अब वैसी स्थिति में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे तो अपने मुख्यमंत्री के ये में कैबिनेट में निशांत की एंट्री होगी, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हाँ, नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री का दायित्व किन्हीं और को सौंप देते हैं, वैसी स्थिति में कोई बड़ी जिम्मेवारी सरकार को निशांत को दी जाए, तो इस संभावना के कयास लगाए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि डिप्टी सीएम तक की बात जा रही है कि डिप्टी सीएम तक निशांत को दी, लेकिन ऐसा कुछ अभी तो लग नहीं है। अभी तो जब सरकार बनी है, 85 विधायक इस बार जेडीयू के जीत करके आए हैं, टेबल तरीके से दोनों की सरकार हो रही है, बीजेपी और जेडीयू के। लेकिन हाँ, राजनीति में कुछ गॉसिप के लिए तो बातें होती रहती है। प्रधानमंत्री से मिलने गए, अमित शाह जी से मिलने गए, तो राज्य के मुखिया हैं, ये 50 लाख करोड़ कहाँ से लाएंगे 5 वर्षों में? तो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से ही मिल करके लाएंगे। बजट ये प्रोविजन जिसकी तैयारी चल रही होगी, फरवरी में बजट आ जाएगा केंद्र में, उस पर कुछ बात करने आए गए होंगे कि बिहार के हिस्से में चाहता हूँ कि इस तरह की बातें मुलाकातें चलते रहे। इसको इस रूप में न देखा जाए कि नीतीश कुमार जी कहीं सेफ एग्जिट ले रहे हैं और निशांत को कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाए। जी प्रतिभा जी, एक सवाल मेरा आपसे जरूर होगा, क्योंकि आपने शुरुआत में ये कहा कि ये जो बैठक हुई है ये नई सरकार बनी और उसके बाद जो सरकार की तरफ से निर्णय लिए जाने चाहिए, फैसले लिए जाने चाहिए, उसको लेकर ये बैठक हुई, और अगर मुख्यमंत्री उसमें शामिल होते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वाकई में कोई हर्ज नहीं है। क्या चर्चा हो सकती है, क्या क्या चर्चा हुई होगी, किन किन मुद्दों को कवर किया जा सकता है जिससे आने वाले समय में बिहार में नए फैसले सरकार की तरफ से देखने को मिल सकते हैं? प्रतिभा जी। देखिए, जिस तरह से सरकार चुनाव के समय हमारी सरकार ने वायदे किए थे जनता से कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, तो उस पर भी अगर काम करना हो तो केंद्र की सहायता चाहिए ही चाहिए। और अब डबल इंजन की सरकार है बिहार में, तो हमेशा से केंद्र भी मदद कर रहा है। जिस तरह से बिहार को जितनी जरूरत होती है
तो आखिर एक राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री जी से मिलकर बात करके आगे का प्लान तैयार करके बिहार के डेवलपमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं। और आपने देखा है, पूरे बिहार में, पूरी दुनिया ने देखा है कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 4 डिग्री से लेकर के 44 डिग्री तक टेम्परेचर में वो बिहार की जनता के लिए संकल्पित होकर के काम करते हैं। नौजवान थक जाता है, नौजवान बरसात में सभा करने नहीं जाता है। मैं विपक्ष के नेता को बोल रही हूं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जिनको कि ये लोग थका हुआ बताते रहे पूरा चुनाव, वो मुख्यमंत्री बिहार की जनता के लिए, बिहार के बचे हुए काम के लिए लगातार एक एक चीजों को देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उसके लिए प्लान बना रहे हैं और उस कार्य योजना पे काम कर रहे हैं। तो बिहार के डेवलपमेंट से रिलेटेड ही बातें होती है और बिहार को डेवलप करने के दिशा में ही काम हो रहा है। अच्छा प्रतिभा जी, इसके अलावा कुछ और नहीं। एक मुद्दा जो है वो बीच में और ज्यादा उफान मार रहा था। एक तस्वीर वायरल हो रही थी, एक वीडियो वायरल हो रहा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जिसमें उन्होंने एक डॉक्टर नुसरत परवीन नाम की जो डॉक्टर थी, उनका हिजाब खींचने का आरोप जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगा था। तस्वीरों में जो नजर आया उसके बाद कई तरीके के कयास लगाने शुरू हो गए कि बैठक जो है ऐसे समय में हुई जब वो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुआ। तो क्या उससे जोड़कर ये देखा जाना ये सही लग रहा है आप लोगों को, या उसके बारे में कोई किसी तरीके की कोई चर्चा जो है वो नहीं हुई है? इसका इस बात से क्या मतलब? अच्छा, और जो डॉक्टर थी बहन नुसरत परवीन जी, अगर उन्होंने नकाब हटाया, उसमें क्या गलती थी? आप डॉक्टर बनने जा रही हैं, नौकरी लेने जा रही हैं और राज्य के मुखिया अपने हाथ से नौकरी बांट रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता कि हम जिसे नौकरी दे रहे हैं वो वाकई में नुसरत परवीन ही है। उन्होंने तो कहा कि भाई हमने इतना फ्रीडम दिया, 50% का आरक्षण दिया, महिलाएं जनप्रतिनिधि बन रही हैं, 35% का आरक्षण दे करके हर जगहों पर नौकरी में हमने काबिज करने का काम किया, और अब ये पर्दा लेकर के क्या बेटियां अभी भी उसी युग में जिएंगी? तो इसमें क्या गलत उन्होंने किया? और इस बैठक का उससे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की बेटियों को अपनी बेटी की तरह समझते हैं और उसी तरह से उन्होंने बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और हमारी बहन नुसरत परवीन जी बिल्कुल ही इस बात से उनके मन में कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि ये भी विपक्ष के द्वारा फैलाया गया रिमर है। अरे भाई अभी तो वो बोलने के लायक बच्चे नहीं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो यही सब करते रहते हैं। नहीं करना चाहिए, नुकसान उन्हीं का हो रहा है और आगे भी होगा। जी, विपक्ष पर क्योंकि उन्होंने सीधा हमला बोला है जदयू के प्रवक्ता ने, तो मैं आरजेडी प्रवक्ता पर आऊंगी, पर उससे पहले आनंद पाठक जी से सवाल करना चाहूंगी। थोड़े समय पहले इसी हमारी ही डिबेट में कुछ टाइम पहले ही एक मुद्दा जो है उठाया उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ा हुआ। वैसे तो इस चर्चा का हिस्सा जो है नहीं होना चाहिए, मगर बहुत उत्सुकता है आनंद जी ये लोगों के मन में कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायकों को लेकर जो चर्चा जारी है कि नितिन नबीन से मुलाकात होती है, उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो जाता है, 15 दिन से बात नहीं हुई है, इस तरीके की जो चर्चाएं शुरू है इनमें कितनी सच्चाई है, ये भी थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए आनंद जी। देखिए, उपेंद्र दल के महत्वपूर्ण और मजबूत साथी हैं जी। में शामिल जी, कुछ नेटवर्क का जो है वो ग्लिच है फिलहाल। फिर से आनंद जी से वही सवाल जो है मैं पूछूंगी, मगर उससे पहले आरजेडी के प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी हैं। प्रमोद सिन्हा जी, जदयू की जो प्रवक्ता हैं प्रतिभा जी, उन्होंने अभी जैसा कहा कि विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए इस तरीके के मुद्दे निकाले जा रहे हैं। पहले नीतीश कुमार को लेकर गलत बयानबाजियां करना और उसके बाद अब इस तरीके की बातें जो है फैलाना, ये कहीं से कहीं तक इसका कोई सर पैर नहीं है। प्रमोद जी।
अब देखिए, जो बातें जो फैल रही हैं या जो विषय है आज का जो डिबेट का, उसमें कहीं से भी विपक्ष तो है नहीं। विपक्ष ने तो ये सवाल उठाने का काम नहीं किया है। लेकिन अभी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बिहार के विकास के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां गए और केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलने का काम किए। शायद अभी जो मनरेगा के तहत जो है ना, बिहार को अतिरिक्त जो है 2800 करोड़ रुपया का जो एक तरीके से भार वहन करने के लिए जो दे दिया गया है, हो सकता है उस पे बात किए होंगे। चूंकि पहले 90-10 का आंकड़ा होता था, अब जो है 60-40 का कर दिए हैं। 60 भाग केंद्र अंश जो है केंद्र देगा और 40 जो है राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा। बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार को उठाना पड़ता है। लेकिन इन सब चीजों पर तो ये लोग तो मुंह तो खोल नहीं पाते हैं। बिहार की हकमारी पर तो कभी ये लोग सवाल उठाने का काम ही नहीं करते हैं। फिर भी जदयू के साथी कहते हैं कि नहीं, गए होंगे तो इन सब चीजों के लिए ही गए होंगे। खैर, अभी हम संजय जी को भी सुन रहे थे। संजय जी ने कहने का काम किया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी परिवारवाद पर जो है ना काफी जो है गंभीर रहते हैं। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटी को वो डायरेक्ट जो है मंत्री बना दिए, और किसी भी को भी मंत्रिमंडल में शामिल करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। तो आखिर जिस रूप में उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे को उन्होंने मंत्री मंडल में शामिल करने का काम किया, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है क्या? और परिवारवाद क्या नीतीश कुमार जी ने नहीं किया क्या? ये महत्वपूर्ण सवाल है। अब सवाल उठता है कि कई ऐसी चीजें हैं जो सामने, अभी इन्होंने कहा कि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष ये जो मैंडेट जो इनको मिला है ना जयंती जी, ये सरकारी मशीनरियों के मैनेजमेंट करके इनको जो है मिला है। और जीतन राम मांझी जी ने तो स्पष्ट रूप से जो 2020 में जो घटना घटी, जो हम लोग कहते थे कि शासनादेश के बल पर ये लोग सरकार बनाने का काम किए हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 2700 वोट से हम लोग हार रहे थे, लेकिन हमको आया तो हमने जैसे डीएम को फोन किया, उसके बाद हम लोग जीत गए। इस बार भी अगर हमको फोन किए होते, वो तो मैदान छोड़ के भाग गए प्रत्याशी, अगर बोले होते तो इस बार भी हो गया रहता। तो इनका तो बात जो है वो जीतन राम मांझी जी बोल ही रहे हैं कि कैसे 2020 में हम लोग सरकार बनाने का काम किए, और इस बार किस प्रकार से जो है मशीनरी का मैनेजमेंट करके ये लोग सरकार बनाए हैं, पूरा बिहार जानता है। बार बार प्रत्येक चैनल पर हम लोग इस बात को बोलते रहे हैं कि जब चुनाव आयोग एक तरीके से मुख्य दर्शक हो जाए, खातों में पैसा, ये चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी ये पैसा देते रह गए और चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना रह गया, उस पर कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और उन्हीं जिनके खाते में पैसा गए उन्हीं को जैसे मतदान केंद्रों पर ड्यूटी लगा दी गई। बहुत सारे चीज है, इस पर ना बोले तो ज्यादा बढ़िया है। सवाल उठता है कि इनके भीतर में जो रस्साकसी चल रहा है ना, और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का व्यवहार और आचरण अपने सहयोगी दल के साथ करती है, वो बतलाने की जरूरत नहीं है। और अभी वर्तमान में जो कर रही है, जो आपने सवाल किया था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, तो आप पूछ लीजिएगा दोबारा, वो आपको जवाब दे देंगे। अभी छोटे घटक दलों पर इनका वार चल रहा है। आपसे जो सवाल किया था, अभी आपको आवाज आ रही है ठीक से आनंद जी? जी आनंद जी हमारे साथ संपर्क, काफी आवाज आई है। बिल्कुल आनंद जी, यहाँ सवाल देखिए एक ही है जो मैंने शुरुआत में किया कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो चर्चा जारी थी कि उनके दल के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, इस तरीके की जो चर्चाएं शुरू थी, इनमें कितनी सच्चाई है आनंद जी? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष निर्वाचित हुए नितिन नवीन जी, और जो उनके विधायक हैं वो पूर्व से सब लोग एक दूसरे से परिचित हैं, और वो विधायक को अपने तरफ लेने की हमारी सरकार गठबंधन में मजबूती के साथ चल रही है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जदयू की दोनों की सरकार संयुक्त रूप से एक मजबूत सरकार है, और इसमें हमें किसी को भी तोड़ने की जरूरत क्या है जब सब लोग सरकार में शामिल हैं, अच्छा हो रहा है।
तो इस तरह के कयास लगाना बिल्कुल भी गलत है। ऐसी कोई जयंती जी, पिछले बार 2020 में मुकेश सहनी जी के विधायक को ये लोग सरकार में रहते हुए लेने का काम किए थे, मिलाने का काम किए थे। देखिए, बड़ा आरोप जो है वो अब लगा रहे हैं आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं। उनका कहना है मुकेश सहनी जी को भी पिछली बार आप लोगों ने इसी तरह अपने दल में शामिल कराने की कोशिश की थी। आनंद जी, उनके विधायकों को जी, उनके विधायकों को आपने अपने दल में शामिल कराने की कोशिश की थी। आनंद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अभी आ रही है आपकी आवाज, बीच में आपने क्या बताया? आनंद जी, यहाँ जो सवाल है प्रमोद जी का ये था कि आप लोगों ने पिछली बार भी मुकेश सहनी के कई विधायकों को अपने दल में शामिल कराने की कोशिश की थी और अब दोबारा इस तरीके की चर्चाएं उपेंद्र कुशवाहा के दल के विधायकों को लेकर शुरू हो गई है। नहीं, देखिए, मुकेश जी के दल के विधायक आए थे हमारे, हमने किसी को शामिल कराने का प्रयास नहीं किया था। अगर कोई व्यक्ति, अगर राजद के हमारे जो विधायक हैं इनके, अगर वो खुद आकर के कहे कि हम आपके दल में शामिल होना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि नहीं, आपको हम अपने दल में नहीं ले सकते, आप जाइए, आप अपने जहाँ काम कर रहे हैं वहां करते रहिए। नहीं, आपने सवाल किया ना आनंद जी, आपने कहा कि जब साथ में ही है तो फिर हम क्यों उनको लेंगे, तो क्यों लेने का काम किए थे। मैंने तो कहा कि आपका तो जैसे पहले से कई बार जो है, कई ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। प्रमोद भैया, आप काफी विद्वान आदमी हैं, आपसे इस तरह की बात की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि हमें तोड़ने की जरूरत क्या है, आप खुद कहिए ना। जब हमारी मजबूती से सरकार चल रही है, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्यों दूसरे दल के विधायकों को, आपके या किसी और दल के, हमारे गठबंधन के दल के विधायकों को, हमें क्या जरूरत है? हम एक पूरे मेजोरिटी के साथ में हमारी सरकार है, 202 हमारे विधायक हैं जो सरकार चल रही है, तो इसमें तोड़ फोड़ करने और किसी को अपने पक्ष में लेने देने की क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं निकलता है इसका। अभी तो ये सिर्फ जो है, मैंने अभी आपको कहा प्रमोद जी कि अब आपके दल के विधायक खुद संपर्क कर रहे हैं हमसे, वो चाहते हैं कि हम आ जाएं सरकार में शामिल। अरे आप लोग भ्रमित हैं, भ्रम के शिकार हैं, भ्रम में न रहिए। ये हमारे पार्टी के कोई विधायक आपके संपर्क में है, ये सब गुफा छोड़ते रहते हैं। जैसे जनता के बीच में उप मुख्यमंत्री से गुफा छोड़ते हैं ना कि अपराधी भाग दूसरे राज्य चले गए, दूसरे देश चले गए, यहाँ रोज गोलियों की तरतराहट सुनाई देती है, कोई न कोई जिला में गोलियों की तरतराहट सुनाई पड़ जाती है। जब कहते हैं कि गुंडा बैंक अब नहीं चलेगा, तो उस तरह के उदाहरण सामने आ जाते हैं। इस सवाल का जवाब मैं प्रतिभा जी से लेना चाहूंगी। देखिए, प्रतिभा जी, जो आरोप अभी ये लगा रहे हैं आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है, इससे पहले भी इन्होंने कहा कि जो वादे आप लोगों की तरफ से किए गए वो कितने पूरे किए जाएंगे, ये पहले भी बिहार की जनता देख चुकी है। इसका क्या जवाब है प्रतिभा जी? देखिए, प्रमोद जी को तो जवाब बिहार की जनता ने दे दिया है, सवाल हमसे लेकिन जनता जवाब देती है। मशीनरी मैनेजमेंट का करिश्मा है ना। नहीं, प्रमोद जी, जनता का सुनिए, अरे सुनिए, तो आपके जो 25 विधायक जीत करके आए, वो क्या हमारे साथ हैं इंटरनली? वो और मार्जिन से जीत करके आते हैं, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000। अरे भाई, जो आपके 25 जीत करके आए, उनको मशीनरी ने क्यों जिताया? अगर मशीनरी को ही कुछ करना होता तो आप 0 पर आउट होते। 25 सीट आपको क्यों देते? मैंने तो कहा किस प्रकार से आपने खाता में पैसा डाल दिया। प्रमोद जी सुनिए, आचार संहिता लगने के बाद ये पहली घटना है इस प्रकार की खातों में पैसा जाते रहे। इसके आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता का नियम क्या है? चुनाव आयोग सरकार अगर कोई भी कार्य पहले से शुरू कर रही होती है, वो काम कंटिन्यू रहता है, वो नहीं रुकता है। आचार संहिता लगने के बाद कोई पैसे बांटने की योजना नहीं शुरू है, पैसा बांटना इसको कहते हैं क्या?
अरे भाई ये 2006 से चल रहा है। ये मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय पार्ट 1, 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत बिहार की महिलाओं को संबल बनाने के लिए, महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं चला जा रही है बिहार सरकार की ओर से। कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। अरे आप बिहार की महिलाओं से पूछ लीजिए ना, बिहार की महिला से पूछ लीजिए कि बिहार की महिला छोटा छोटा रोजगार करके, जीविका से जुड़ करके, नौकरी में आरक्षण पा करके बिहार की महिला कितनी सक्षम हुई है। अरे काम किया, बहुत गलत किया। अरे भाई तो आप 10 महिला से बुलवा दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, थोड़ा सा आप बोलते रहिए। बिहार की महिलाएं आज देखिए, आज ये जो मुद्दा था, इस मुद्दे पर चर्चा होनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू की प्रवक्ता ने भी कहा कि मीडिया इन तमाम खबरों को चला रहा है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो पूछना जरूरी हो जाता है कि दल का पक्ष क्या है, पार्टी का पक्ष क्या है और इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जदयू की प्रवक्ता प्रतिभा जी जुड़ी थी, बीजेपी के प्रवक्ता आनंद जी जुड़े थे और आरजेडी के प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी जुड़े थे। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और साथ ही डॉक्टर संजय जी, जो अभी फिलहाल हम संपर्क में नहीं है लेकिन वो भी इस कार्यक्रम में जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ऐसा चर्चा हुई कि निशांत कुमार की एंट्री हो सकती है क्या नीतीश कुमार चाहते हैं ये, या फिर जेडीयू के अंदर खाने कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी दिली तमन्ना है कि निशांत कुमार जो है वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा बने। आगे आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में इससे जुड़ी क्या सियासी हलचल देखने को मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के अनकट बातों में बस इतना ही। अगली अनकट बातों में किसी ऐसे ही विषय पर फिर से चर्चा होगी, बहस होगी। तब तक के लिए नमस्कार। भारतीयता के बारे में और हिंदुत्व के बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि ये मोक्ष है, तो अगर हमने इसमें जन्म पाया है, हर भारतीय के लिए बहुत गर्व का विषय। सुधांशु जी आरोप लगाता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी पक्षपात करती है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, भेदभाव वो करते हैं। जैसा कि अल्पसंख्यक समुदाय में 4 विवाह की प्रथा है। हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये लिखा है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास भारत